भगवान जैसे सुदामा जी। चलो एक सुदामा जी की कहानी बताता हूँ आप लोग को। सुदामा जी जब कृष्ण भगवान से बिछड़ गए, मतलब वो द्वारिका चले गए कृष्ण भगवान, तो सुदामा के वो भी अपने बच्चों को लेके और रहते थे झोपड़ पट्टी में, झोपड़ ओपड़ डाल के, घर नहीं था। 4 बच्चे थे उनके, सुदामा के 4 बच्चे थे सुदामा के। तो मांग उनके के गांव से लेके आते थे, तो उसी में गुजारा चलता था, खाते थे पीते थे। बहुत गरीबी हालात था, किसी किसी दिन तो भूखे सो जाते थे, कुछ मिलता ही नहीं था दान पुण्य सुदामा को। तो कृष्ण भगवान द्वारिका में थे, तो बोली उनकी पत्नी कि आप एक दिन अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाइए। अब सुदामा सोच में पड़ गए, बोले कि इतना दिन नहीं गया हूँ और अब तुम भेज रही हो, तुम बताओ क्या करें। तो नहीं, वो कहे कि नहीं आप जाइए, ज़रूर मुलाकात कीजिए, बचपन के यार हैं, क्या पता कुछ। अब कह आप उसमें तो बात कर रहे थे कि हालात बड़ी ख़राब था सुदामा को। 4 बच्चे, 2 उनकी पत्नी और वो सुदामा की पत्नी और सुदामा जी, 4 बच्चे, 6 आदमी थे। अब खर्चा चल नहीं पा रहा था, चावल इतना था। उनकी पत्नी बांध दी चावल, 3 मुट्ठी था, बांध दी और कही कि जाइए आप मुलाकात करने, आप ये दे दीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि। तो इसके भगवान तो सब जानते थे। अब ये ज़बरदस्ती भेज दी, नहीं आप जाइए। अब सुदामा जी चल दिए भाई, पैर में चप्पल नहीं, धोती फटा हुआ, बदन पे कपड़ा नहीं, लाठी एक डंडा लेके चल दिए। पता नहीं क्या सत्कार होगा, नहीं ये सोचते हुए जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, पेट पैर में कांटा चुभ रहा है, कंकड़ गड़ रहा है, और सोच रहे हैं कि क्या पता दोस्त हमको पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, ये सोच सोच के जा रहे हैं। अब चलते 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 यही दिमाग में चल रहा है बात। चावल के गठरी बांध लिए, यहाँ पे रख लिए धोती में, चल दिए। अब चलते 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 भाई जब पहुँचे, तो देखे महल, इतना बड़ा दरबार है पूरा कृष्ण भगवान का द्वारिका में। तो दरबार लगे हुए हैं, कृष्ण भगवान तो वहाँ के राजा थे। दरबार लगा हुआ है पूरा, चारों तरफ दरबान है, घोड़े ले लेके गेट पे जगह जगह पूरा राज में। और जाके बोल रहे हैं तो सब गेट पर सब मजाक उड़ा रहा है सब। कैसा पागल आ गया है, बोल रहा है कि बचपन के यार हैं कन्हैया, उनसे मिलना है, ये संदेश भेजवा दी। कोई इसे कहे दरबान से तो धक्के मार के भगा दे, भागो, पागल है तुम, कहाँ आ गया है, कहाँ वो कहाँ तुम। तो कहते कहते गेट पे जाके एक बोले कि लास्ट बार है, आप इतना संदेश पहुंचा दीजिए कि सुदामा नाम के कोई मित्र आए हुए हैं, इससे बता रहे, इतना बता दीजिए जाके। अब सुदामा जी, अब दरबान बढ़िया थे, जाके बोले कि ये वासुदेव जी, कि हे प्रभु, द्वार पर एक भिखारी नंगा आदमी आया हुआ है, और कपड़ा वपड़ा बतन पे नहीं है, धोती फटा है, पैर में चप्पल उप्पल कुछ नहीं है, और ऐसे आया हुआ है। और दरबार में जाते जाते बहुत देर हो गया था, तो बोल रहे हैं कि अजीब प्राणी है, भगाने पर भी नहीं भागता है,
बोलता है इतना पहुंचा दी, इसलिए हम पहुंचा रहे हैं आपके संदेश। अभी सुने कृष्ण भगवान सुदामा, तो बुलाओ 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 बुलाओ। अभी सुदामा जी इस इंतजार करके काफ़ी टाइम बीत गया, उधर से कोई संदेश नहीं आया दरबार से। अब ये सोच के लिए कि लगता है कि कृष्ण हमको, हमारे मित्र, हमारे शाखा हमको बुला नहीं रहे हैं, ये सोच के कि क्या मिले, ये सोच के इनके सुदामा गलत सोच के अब लौट जा रहे हैं, दरबार की तरफ देख रहे हैं और लौट के जा रहे हैं। काफ़ी चलते चलते काफ़ी दूर चले गए। अब सुदामा जी को बात जब सुने, कृष्ण भगवान दौड़े बिना चप्पल के, मीरा मुकुट के, ऐसे दौड़ रहे हैं पागल के जैसे मित्र से मुलाकात करने के लिए। ऐसे करके दौड़ रहे हैं, सुदामा मेरे मित्र। अब पीछे पीछे सारा दरबार लोग दौड़ रहा है, क्या हो गया इनको। अब दौड़ते दौड़ते काफी दूर गए तो मुलाकात हुआ। अब मुलाकात हुआ, गले से गले मिली, खूब रोए, पकड़ के खूब रो रहे हैं, सखा कह के खूब रो रहे हैं। बहुत लग रहा है कि आंखों से दरिया बह रही है, गंगा मैया इतने बह रही है। और बैठा के लेके आए रथ पर और आके घर पे बैठाए सिंहासन पे, और आंसू से अपने पैर धो रहे हैं, बताओ मित्र को, और पूछ रहे हैं सब बातें। इतने जख्म उनके हो गया था सुदामा को, सारा जख्म दूर कर दिए पैर धो के। ऐसा होना चाहिए प्रभु से।